नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसी कथा के बारे में बात करेंगे जिसमें यह दर्शाया गया है कि किस प्रकार शिव आराधना में लीन भगत की रक्षा के लिए महाकाल ने भस्म कर दिया था काल को भी। एक दिन ऋषियों ने सूर्य जी से पूछा, कुमार कार्तिकेय का जन्म देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति का पद संभालने और तारकासुर को मारने के लिए हुआ था। भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध कर दिया। इसके बाद क्या हुआ? सूर्य जी बोले, तारकासुर वध से प्रसन्न हो सभी देवतागण कुमार कार्तिकेय के पास पहुँचे। उन्हें नमस्कार कर उनकी प्रशंसा की। देवताओं के पीछे पर्वतगण भी थे। उन सब ने मिलकर भगवान कार्तिकेय की भरपूर आराधना की, जिससे कार्तिकेय जी बहुत प्रसन्न हुए। सूर्य जी बोले, इस अवसर पर भगवान कार्तिकेय ने महादेव शिव का महात्म्य बताते हुए राजा श्वेत की एक रोचक कथा सुनाई। वह कथा बताती है कि शिव भक्त कैसे काल को भी जीत लेते हैं। एक राजा थे जिनका नाम था श्वेत केतु। सदाचारी, सत्यवादी, धर्म के मार्ग पर चलने वाले शूरवीर और प्रजापालक। अपनी पूरी ताकत से प्रजा का पालन और समूची निष्ठा और लगन से शिव भक्ति, यही उनका काम था। भोले की कृपा से उनके राज्य के लोग दुख, दरिद्रता, अकाल मृत्यु, महामारी से बहुत दूर थे। हर क्षण धर्म और प्रजा पालन में बुद्धि लगाए राजा अपना लंबा जीवन बिना किसी रोग, दोष, शोक से काट रहा था। बुढ़ापे में एक दिन जब वे अपने परामर्शदाता ठाकुर जी की आराधना में लीन थे, उनका जीवन काल समाप्त हो गया। चित्रगुप्त ने धर्मराज से कहा कि राजा श्वेत केतु की आयु अब पूरी हो चुकी है। ऐसे में यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि वे जाएं और श्वेत केतु के प्राण हर लाएं। दूत आज्ञा पाकर हाथों में कालपाश लेकर चल निकले। यमदूत राजा श्वेत केतु के पास पहुँचे तो वह शिव मंदिर में थे। दूत बाहर ही खड़े हो गए। श्वेत केतु गहरे ध्यान में थे। बहुत देर हो गई, श्वेत केतु का ध्यान नहीं टूटा, ना यह दूत हिले। दूत भी बिना अपना काम किए खड़े रहे। जब वे वापस यमराज तक नहीं पहुँचे तो यमराज ने विलंब होते देखा तो काल दंड संभाला और खुद चल पड़े। धर्मराज हाथों में काल दंड को ऊपर उठाए इस तरह पहुँचे कि वे अभी दूतों को देरी के लिए दंड देंगे और वे श्वेत केतु के प्राण को लेकर चल देंगे। पर यहाँ तो माजरा दूसरा था। श्वेत केतु को शिव के गहन ध्यान में देख यमराज भी डर गए। शीघ्र ही यह सूचना काल तक पहुँच गई। वह भी वहाँ उपस्थित हो गया। यह सब देखने के बाद उसने कहा, धर्मराज, आपके पास दूत भी हैं और कारण भी, कुलिश, पाश और कालदंड भी, फिर भी अभी तक आप इसके प्राण क्यों नहीं हर पा रहे? धर्मराज, यह बहुत ही अशोभनीय है कि आप डर के मारे इसके प्राण नहीं हर पा रहे। तभी यमराज ने कहा, यह भगवान शिव का भक्त है और यह अभी पूरी तरह से शिव पूजा में डूबा हुआ है। हम इसका उल्लंघन नहीं कर सकते। त्रिशूलधारी भगवान महादेव के भय से ही हम यहाँ मूर्ति बने खड़े हैं। यह सब बातें सुनकर काल क्रोधित हो गया। अभी यह सारी बातें शिवालय के बाहर ही चल रही थी। काल ने तलवार निकाली और शिव मंदिर में जा घुसा। काल ने देखा कि राजा अभी भी भगवान शिव के लिंग स्वरूप के सामने बैठे ध्यान मगन है। वह झपट कर आगे बढ़ा।
उसने राजा का सिर काटने को जैसे ही तलवार उठाई, शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा। काल को पलक झपकने का समय तक न मिला। इतने में ही वह राजा के सामने जलकर भस्म हो गया। यमराज और यमदूत तो पहले ही दूर हो चुके थे। थोड़ी देर बाद जब राजा का ध्यान टूटा और राजा ने आँख खोली तो राख में बदल चुके काल को देखा। उन्हें चिंता हुई कि यह कौन है और क्या है। राजा ने भगवान शिव से पूछा, हे भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। यह क्या कौतुक है? कौन है जो मेरे आगे जला दिया गया है? इसे किसने और क्यों जलाया मुझे नहीं पता। यह अद्भुत कार्य का रहस्य कृपा कर मुझे बताइए। पहले तो शिव कुछ ना बोले, पर जब राजा विलाप करने लगे तो भगवान शिव ने कहा, यह और कोई नहीं, यह काल है जो तुम्हारे प्राण हरने आया था। जिसका भी जीवन काल समाप्त हो जाता है उसे ले जाता है। धरती पर कुछ और सदाचारियों का भला तुम्हारे जरिए हो सके, इसलिए मैंने इसे जला दिया। राजा बोले, महादेव, इसने कौन सा ऐसा कुकृत्य किया था? यह काल तो आपकी ही आज्ञा से तीनों लोक में विचरता है, लोक को नियंत्रण में रखता है। इसी के भय से तो लोग पुण्य कार्य करते हैं। भगवान, आप इसे शीघ्र ही जीवित कर दें। भगवान शिव ने काल को राजा की बात मानकर जीवित कर दिया। काल की आंखें खुली तो सबसे पहले उसने राजा को अपने गले लगा लिया। इसके बाद काल ने महादेव की बहुत लंबी स्तुति की। फिर राजा से बोला, राजन, तुम सा तो तीनों लोकों में कोई नहीं है। तुमने तो तीनों लोकों में अजय काल को भी जीत लिया। मुझे भगवान शिव की तरफ से अभय दान दो। राजा ने काल को नमस्कार किया और कहा, काल, आप तो स्वयं ही भगवान शिव के स्वरूप हैं और मेरे लिए पूजनीय हैं। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। राजा का उत्तर सुनकर काल चला गया। काल ने अपने दूतों से कहा कि जो लोग सच्ची शिव आराधना में लीन रहते हैं, सिर पर जटा और गले में रुद्राक्ष पहनते हैं, विभूति का त्रिपुंड ललाट पर लगाते और पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, उन्हें कभी भी मेरी नगरी में मत लाना। आगे चलकर इसी तरह का आदेश यमराज ने भी दिया। श्वेत केतु अब काल से निर्भय हो गए थे। उन्होंने लंबे समय तक राज किया और एक समय उससे मुक्त होकर भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लिया, यानी शिव तत्व में ही विलीन हो गए। इस प्रकार दोस्तों, इस कथा के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि जो लोग भगवान शिव की सच्चे मन से आराधना करते हैं, उनसे काल भी दूर रहता है। ओम नमः शिवाय।